Hello everyone, this is Pradeep, Physics lecturer at MBN Public School, Kalayat. From today, we are going to start our revision period, समर वैकेशंस के लिए। तो जो हमने 2 महीनों में पढ़ा है तो उसको हम रिवाइज करेंगे ऑनलाइन क्लासेस की हेल्प से। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं फिजिक्स का जो सिलेबस है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 1, फर्स्ट यूनिट जो हमने पढ़ी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आई होप कि आपको अच्छे से क्लासेस में आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो एक बार हम रिवीजन कर लेंगे तो और अच्छे से ये यूनिट आपको क्लियर हो जाएगी। तो चलिए यूनिट को शुरू करते हैं। यूनिट नंबर 1, यूनिट फर्स्ट, और यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो सबसे पहले तो हम इस वर्ड को समझने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। आपकी यूनिट जो पहली है उसका यूनिट का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। पहले इस वर्ड को ही हम समझते हैं। तो यहाँ पर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए लिखूंगा it is the branch of physics which deals with the study of charge which deals with the study of charge at rest। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एक तरह से हम कह सकते हैं कि डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या करते हैं, ये फिजिक्स की एक ब्रांच है। जैसा आप 11th क्लास में हमने पढ़ा था कि फिजिक्स जो है ये अपने आप में एक वास्ट सब्जेक्ट है, एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। जैसे साइंस को समझने के लिए हम क्या करते हैं, साइंस को बहुत सारे हमने पार्ट में डिवाइड कर लिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी। तो बहुत सारे हम इसके पार्ट बना लेते हैं ताकि हम इसमें मास्टरी कर सकें, एक एक पार्ट के ऊपर अच्छे से इसको समझ सकें। तो वो जो सारे पार्ट हैं जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ओके, बायोलॉजी है, ये बहुत सारे इस तरह से हम पार्ट साइंस को जो है डिवाइड कर लेते हैं। तो इसमें से हम जो डिस्कस कर रहे हैं तो हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो फिजिक्स का एक पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो फिजिक्स अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अगर आप फिजिक्स को देखो तो फिजिक्स को समझने के लिए भी हमने इसकी बहुत सारी ब्रांचिंग कर दी है। बहुत सारी ब्रांचिंग हमने कैसे कर दी है, जैसे हम फिजिक्स को डिवाइड कर लेते हैं कि मैकेनिक्स है, उसके बाद हम इसको क्वांटम फिजिक्स में बांट देते हैं। तो अगर हम इसको ब्रांचिंग करें, जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स, उसके बाद हम क्वांटम मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स है, इसमें थर्मोडायनेमिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसमें इस तरीके से बहुत सारे आप इसकी ब्रांच बना सकते हैं, बहुत सारे इसके पार्ट बन सकते हैं फिजिक्स के। तो इन्हीं सब पार्ट में से एक पार्ट है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जहां पर हम डील करते हैं चार्ज के साथ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम डील किसके साथ करेंगे, चार्ज के साथ डील करेंगे। लेकिन एक और कंडीशन यहाँ पर है कि चार्ज जो है आपका वो रेस्ट पे। तो देखिए यहाँ पर जैसे नेम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैंने लिखा हुआ है, अगर इस वर्ड को हम ऐसे डिवाइड करते हैं, ब्रेक करते हैं, इलेक्ट्रो स्टैटिक। देखिए यहाँ पर आपको दो वर्ड दिखाई दे रहे हैं, इलेक्ट्रो है और स्टैटिक है।
में 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, काइनेमेटिक्स में मैंने पढ़ा था कि स्टैटिक्स, डायनामिक्स, काइनेमिक्स, तो काइनेमेटिक्स। तो स्टैटिक्स का मीनिंग है कि कोई बॉडी जब रेस्ट पे होती है तो वो जो स्टेट है उसको स्टैटिक्स बोलते हैं, स्टैटिक। चार्ज रेस्ट, तो यहाँ पर बीच में एट हम जोड़ देते हैं अपनी तरफ से, तो ये बन जाता है आपका चार्ज एट रेस्ट। तो अभी वर्ड का जो मीनिंग बना है उसको ब्रेक करने के बाद वही मैंने यहाँ पर इन 2 लाइन में लिखा कि यह फिजिक्स की एक ब्रांच है जहाँ पर हम डील करेंगे, चार्ज के साथ डील करेंगे, और वो जो चार्ज होगा वो आपका रेस्ट पे होगा। तो ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बात होगी, इसका जो नेम है, जो यूनिट का नाम है, उसके बारे में हमने बात कर ली है। अब थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहाँ कहाँ पर यूज होती है। तो हम देखेंगे, अगर आप बुक के अंदर पढ़ोगे तो बुक के अंदर भी इसका इंट्रोडक्शन दे रखा है, या आप गूगल से सर्च करोगे, या और कोई आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे आप बुक पढ़ते हैं, बहुत सारे बुक हैं, ग्रिफिथ वगैरह और भी बहुत सारे आपको बुक मिल जाएंगे। तो जब आप बुक्स देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रांच है फिजिक्स की। अब जैसे आप देखते हैं नेचुरल फिनोमेना, अभी हाल फिलहाल में जैसा वेदर चल रहा है, आप देखते हैं लाइटनिंग हो रही है। अब ये लाइटनिंग का कारण क्या है? बिजली चमक रही है, कहीं बिजली गिर रही है, इसका कारण क्या है, इसका रीजन क्या है? देखिए लाइटनिंग में क्या होता है कि क्लाउड्स के ऊपर चार्ज का एक्यूमुलेशन होता है। जो क्लाउड्स हैं, क्लाउड्स के ऊपर चार्ज, बहुत ज़्यादा चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है। अब बहुत ज़्यादा चार्ज एक्यूमुलेट जब हो जाता है और जब रेन होती है, बारिश होती है, तो मॉइस्चर होता है, ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर बढ़ जाता है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। तो उस टाइम पे क्या है कि एक जिस क्लाउड है, क्लाउड के ऊपर बहुत ज़्यादा चार्ज है, तो वो एक हाई पोटेंशियल पे, बहुत ही ज़्यादा हाई पोटेंशियल है वहाँ पे। तो वो जो चार्ज है वहाँ पर, तो वो चार्ज क्या करता है कि वो जैसे टेंडेंसी क्या होती है नेचुरल चार्ज की, चार्ज जो फ्लो करता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। क्लाउड के ऊपर बहुत ज़्यादा चार्ज है, और क्लाउड के नीचे जो एक स्फेरिकल जो एक ऑब्जेक्ट है वो है हमारी धरती, अर्थ। और ये अर्थ एक ऐसा ऑब्जेक्ट है कि हम इसको कितना भी चार्ज दे दें और इसे कितना भी हम चार्ज दे सकते हैं, तो इसका पोटेंशियल जो है वो 0 ही रहता है। तो बहुत बड़ा एक स्फीयर है, तो इसको हम वो जो चार्ज जो क्लाउड्स के ऊपर है वो अर्थ ले सकती है। इनके अर्थ को आप मान लो एक तरह से 0 पोटेंशियल पे, और जो क्लाउड्स है बहुत ही ज़्यादा हाई पोटेंशियल पे, हज़ारों वोल्ट का पोटेंशियल वहाँ पे। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे हज़ारों वोल्ट का बन रहा है, 10,000 वोल्ट हो सकता है, इस तरह का काफ़ी हाई वोल्टेज है, हाई वोल्ट का जो है पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे है। तो इस ऐसे में क्या होता है कि जो क्लाउड है, क्लाउड से जो चार्ज है वो लीक होना शुरू कर देता है। लीक होगा कैसे? लीक होगा इस मीडियम के थ्रू, एटमॉस्फेयर के थ्रू। और जब वो चार्ज का लीकेज होती है, जब चार्ज फ्लो करने लगता है, तो आपको पता है कि जब चार्ज फ्लो करता है तो करंट होता है। ये 10th क्लास में हम पढ़ते हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू एनी कंडक्टिंग मीडियम इज नोन एज करंट। I=Q/T आपने पढ़ा होगा कि पर यूनिट टाइम किसी वायर के अंदर से कितना जो है चार्ज वो फ्लो कर रहा है। तो ये जो रेट है, ये जो दर है, ये हमको करंट के बारे में बताती है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है कि क्लाउड से जब वो चार्ज लीक होता है, जो नीचे धरती की तरफ आता है, तो उसके दौरान वो एक तरह से करंट वहाँ पे फ्लो कर रहा है, और वो करंट ही हमको दिखाई देता है, जिसको हम बोलते हैं लाइटनिंग बोलते हैं। ओके, तो ये है, तो इसको हम लाइटनिंग बोलेंगे। और इससे रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स भी हैं हमारी सोसाइटी में, कि जैसे मान लीजिए क्या करेंगे कि अगर कोई बस में बैठा हुआ है और वो ट्रैवल कर रहा है, तो अगर मान लीजिए लाइटनिंग का एक कहीं पे केस हो रहा है कि वेदर खराब है, लाइटनिंग हो रही है, तो लोग क्या करेंगे कि पेड़ है अगर कोई साइड में, तो कोशिश करेंगे कि पेड़ के नीचे चले जाओ कि आप लाइटनिंग से बच जाओगे, बिजली नहीं गिरेगी। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल अपोजिट है। अगर देखा जाए तो जो पेड़ है उसकी जो जड़ें हैं वो धरती के नीचे गहराई में होती हैं, तो बहुत ही अच्छे तरह से वो कंडक्टर का काम कर सकता है। तो वहाँ पर तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है लाइटनिंग होने की, बिजली गिरने की। जबकि अगर बस के अंदर है, तो अगर आप कंडक्टिंग बॉडी के टच में नहीं है, तो वहाँ पर आप सेफ हो सकते हैं, क्योंकि जो मेटल होता है कि मेटल के ऊपर वो चार्ज होगा। हम जैसे आगे भी हम इसमें डिस्कस करेंगे कि जो मेटालिक ऑब्जेक्ट है, तो मेटालिक ऑब्जेक्ट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। जो चार्ज होता है वो सारा सारा बॉडी की जो आपका ऑब्जेक्ट है, मेटालिक ऑब्जेक्ट, उसके जो सरफेस पे आ जाता है, अंदर चार्ज नहीं होता। वो आगे हम डिस्कस करेंगे, उसका रीजन होता है वही पोटेंशियल वाला ही रीजन होता है कि जहाँ पर पोटेंशियल कम होगा, चार्ज उधर ही जो है वो फ्लो कर जाएगा। तो इस तरह का हम जो है इसमें डिस्कस करेंगे कि इसकी
एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर होती है आप अपनी बुक में पढ़ सकते हैं। उसके अंदर दे रखा होगा फोटो कॉपियर मशीन है, वो भी इसी प्रिंसिपल पे काम करती है। वेंडेग्राफ जनरेटर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डिवाइस है, वो भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, जिसका हम यूज़ कर लेते हैं चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए। ठीक है, तो बहुत सारी जगह हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यूज़ करते हैं और डे टू डे लाइफ में हम देखते भी। कई बार आपने देखा होगा कि जैसे एक जो कंटेनर है, फ्यूल कंटेनर होता है जिसके अंदर पेट्रोल है या कुछ भी फ्लेमेबल कुछ मटेरियल जिसके अंदर होता है, तो उसके जो मेटल की जो बॉडी है उसके साथ एक चेन बांध के उसको हम ऐसे रोड के ऊपर वो टच करते हुए चलती है जब वो कंटेनर चलता है। तो ये अगर आपने ऑब्जर्व किया हो आसपास, अगर नहीं किया तो आप करना, अगर आपको कहीं दिखे तो उसका भी रीजन क्या है, उसका भी रीजन ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही है। मेटल की बॉडी पे बहुत ज़्यादा चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, तो अगर मान लीजिए उस चार्ज को कहीं पे मौका मिलेगा डिस्चार्ज होने का, तो स्पार्क प्रोड्यूस हो सकता है और वो स्पार्क जो है वो काफ़ी हानिकारक हो सकता है, क्योंकि आपके पास जो है फ्लेमेबल आप मटेरियल लेके आप चल रहे हैं। तो इस तरह के बहुत सारे एप्लीकेशन आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के देखेंगे। कई बार आपने देखा होगा कि जैसे सर्दियों में हम वुलन क्लॉथ डालते हैं, तो जब आप उनको डालते हैं या उनको रिमूव करते हैं तो थोड़ी आपको चिट चिट की आवाज़ इस तरह से, या एक स्पार्क, अगर आप डार्क रूम में हैं तो आप स्पार्क देखे होंगे, वो आप आज ऐसा नहीं कि आप सिर्फ विंटर में देखेंगे, आप वो समर में भी देख सकते हैं। अब भी जैसे मान लीजिए आपके पास वुलन क्लॉथ है या ब्लैंकेट है कोई वुलन, तो आप जैसे रात को आप लाइट ऑफ करके उसके ऊपर आप हैंड रब करेंगे तो आप देख सकते हो वहाँ पे स्पार्क प्रोड्यूस होंगे। तो ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि अगर आप इसको थोड़ा ऑब्जर्व करना स्टार्ट करेंगे, साइंस को हम जितना ऑब्जर्व करेंगे उतना ही हमको अच्छे से समझ में आएगी, हमारा इंटरेस्ट इसमें डेवलप होगा। तो ये आप अपने आसपास देख सकते हैं।